शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौन प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावत वंश, शिवासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। वही हाल इस देश के लोगों का हो चुका है। निगाहें तो हमेशा सच्ची खबरों पे होता है, लेकिन निशाना उन खबरों पे होता है जिनसे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं हूँ वो जिसपे एक कहावत लागू नहीं होती। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा ये बता दो कि इस देश की मशहूर अभिनेत्री मिसेस ब्रिगेंजा के पति का नाम क्या है? मिस ब्रिगेंजा के पति का नाम, उनका नाम तो अर्पित मौर्य है। और कोई सवाल? अच्छा, तो ये आए हैं देश की खबरें लेने। जरा ये बताइए देश की जीडीपी कितनी है? जीडीपी का तो मुझे कुछ ख्याल नहीं है। इनको देखो, देश की जीडीपी का तो पता नहीं, देश की खबरें लेंगे। हाँ, शायद मैं भी इस भीड़ में से एक हूँ। शायद मुझ पर भी ये कहावत लागू होती है, क्योंकि मेरी निगाहें देश की असली खबरों पर होती हैं, पर निशाने देश की उन खबरों पर होता है जिनसे मेरा कोई जिंदगी का लेना देना ही नहीं है। लो, बदल गया। अब आपके इसी सोच को बदलने हम आ गए हैं। बीबीडी यूनिवर्सिटी की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है आपके समक्ष अपना तमाशा, अनदेखे मुद्दे। तुम लोग इतना शांत क्यों हो? तुम्हें पता नहीं हमें अभी जंगल के विनाश के खिलाफ आवाज उठानी है? तो गाओ मेरे साथ, ये राजनीति के चक्कर में हमारे दौड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जीतेंगे, नहीं ये मोड़ेंगे, रक्त की आखिरी बूंद तक हिम्मत नहीं ये छोड़ेंगे, तो छोड़ दी हमने कोशिश तो जंगल नहीं ये छोड़ेंगे। अरे भाई, कौन किसका क्या नहीं छोड़ रहा है? खैर छोड़ो, हमें क्या करना, हमें तो अपनी न्यूज देने से मतलब है। आपको पता है, हाल ही में एक मशहूर अभिनेत्री के घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आया है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उस मेहमान को पैदा होते ही जुकाम हो गया है। तो आइए जानते हैं हमें हमारे सूत्रों से क्या खबर मिलती है। तो आइए देखते हैं आखिर कितना सॉलिड है इनका मुद्दा। हमारा मुद्दा क्या हो रहा है? इंटरव्यू देगा। चल अरे यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस वालों ने भी जिम्मा संभाल लिया है, और आपको तो देख ही सकते होंगे कि इस देश में सच बोलने वालों का क्या हाल होता है। तो इसी बात पे आइए आपको लेके चलते हैं हमारे अपने स्टूडियो में। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अरे क्या तुम भूल चुके हो, इस देश में अब डिफॉरेस्टेशन जैसी खबरों पे कौन ही बात करता है। हम तो आज बात करेंगे सेलिब्रिटी न्यूज की।
तो जैसा कि आपको मैं खबर दे ही चुका था कि सेलिब्रिटी न्यूज में एक मशहूर अभिनेत्री के घर का जो बच्चा है वो बीमार पड़ चुका है, लेकिन आज हम पता लगाने वाले हैं कि डॉक्टर उसको क्रोसिन देगा या पैरासीटामोल देगा। अरे मेरे भाई, आजकल तो सेलिब्रिटी न्यूज का भी ट्रेंड नहीं है, आजकल ट्रेंड है कॉमेडियंस का। आपको पता है, ये कॉमेडियंस माइक पे आके कुछ भी बोल के जा रहे हैं और पब्लिक इसे ही न्यूज समझ रही है। अभी हाल ही फिलहाल की बात है, कॉमेडियन गोटिया ने अपने न्यूज पे, अपने कॉमेडी चैनल पे आके कुछ भी बोला है और वहाँ पे उसने सरकार के बारे में कुछ भी बोला है और वहाँ पब्लिक उसे न्यूज समझ रही है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पता करिए कि लोगों का इस पे क्या राय है। मैं आपके जाने का प्रबंध करता हूँ। अच्छा, मतलब ये कॉमेडियंस माइक पर आकर के न्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं और हम न्यूज वालों को कॉमेडियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रुको, अभी मैं इन कॉमेडियंस को न्यूज वालों का पावर दिखाता हूँ। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम आए हैं नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम आए हैं ढोलकपुर के गली नंबर 8 में और आज हमारे साथ मौजूद हैं, पता नहीं इनका क्या ही नाम है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडियन गोटिया के बारे में, जिन्होंने हाल ही में माइक पर आकर के सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। कोई हमारे नेताजी को क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है? मैडम, वो क्रिटिसाइज नहीं क्रिटिसाइज होता है। हाँ, जो भी है। अरे हमारे भाई नेताजी वो कोई कमजोर आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है। हमारे नेताजी हैं तो ये देश है। चुप रहिए, जियान है आप। आपको पता है इस देश में क्या हो रहा है? 400 एकड़ के जंगल को सिर्फ और सिर्फ एक राज में काट दिया गया। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको क्या लगा आपके लिए तालियां बज रही हैं? वो भाई साहब खैनी पीट रहे थे। तो अब आप ही बताइए, उस जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अरे तुमको क्या पता, हमारे नेताजी ने बगीचा बनवाया है, वहीं रहेंगे जानवर। वो बगीचा नेताजी के दिल में बसता है। आपके नेताजी ने एक मशीन भी बनवाई है जिसमें ऊपर से पेड़ डालो तो नीचे से मिट्टी निकलती है, और इसी तरह अगर इस देश के जंगल को काटा जाता रहा तो आने वाले 2050 तक ये देश नहीं रहेगा। 2050? अरे 26 में तो दुनिया खत्म है। क्या? हटो यार। तो देखा आप लोगों ने, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे जाहिल लोग और इनके जैसे इनके जाहिल नेता। तूने मुझे जाहिल बोला? मेरे नेताजी के बारे में एक सेकंड, आपके नेताजी का नाम क्या है? अरे सेठ घुंगरू, मशहूर सेठ घुंगरू। एक सेकंड, अभी तो मैंने सुना कि यहाँ कहीं आसपास घुंगरू सेठ के नाम का भंडारा हो रहा है। क्या कहा? भंडारा? अरे वाह, भंडारा। एक सेकंड भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो नेताजी के खिलाफ थे ना। अरे भैया, भंडारा तो कोई भी खा सकता है ना। 1 2 3 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग एक भंडारे के लिए अपने ओपिनियन बदल देते हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि शायद फिर वो समय आएगा जब भंडारे तो क्या, लोग करोड़ों रुपए के लिए भी अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन यश के साथ धन्यवाद। मैं 2-3 दिन में अपना सामान पैक करके इंडिया के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। क्या इंडिया? क्या हम इंडिया घूमने जा रहे हैं? क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम इंडिया घूमने जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, इंडिया में हमारे मम्मी पापा रहते हैं। नहीं, हम इंडिया घूमने नहीं, हम इंडिया हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इंडिया रहने जा रहे हो? यूएस की इतनी अच्छी जॉब छुट्टी, इंडिया जा रहे हो? अरे बहुत कर ली यूएस में नौकरी, अब मैं जाऊंगा अपने देश की सेवा करने के लिए। जाओ, तुम अपने देश की सेवा करो। मैं चली माइक्रोवेव में पिज्जा बनाने। हाँ जाओ। तो क्या आप सबकी भी सोच मेरी बीवी जैसी हो गई है? क्या एक इंसान अपने देश भी नहीं जा सकता? अब तो मैं अपने देश जरूर जाऊंगा। ये एड्रेस बता देंगे क्या? आपको आगे जाना है और अरे वो देखिए,
दिखाई नहीं देता है। कैसे चलाते हो? कैसे गाड़ी चलाते हो? दिखाई नहीं देता। हाथ कैसे लगा रहा? अरे छोड़ो भाई, ये एक्सीडेंट लड़ाई झगड़े तो यहाँ का रोज का काम है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आपको क्या लगा ये एक्सीडेंट इन दोनों की गलती से हुआ है? अरे नहीं, ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने यहाँ पे गड्ढा खुला छोड़ दिया। हाँ तो सरकार को ब्लेम देने के बजाय ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे भैया, लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। चलो, रहते रहते समझ ही जाओगे कि यहाँ कोई सरकार के पास नहीं जाता। यहाँ पर हर कोई अपनी खुद की सरकार है। अरे बबुआ, बहुत देर से देख रहे हैं तुमका, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेमी, कितने बड़े देश प्रेमी हो तुम। हाँ, मैं हूँ एक देश प्रेमी। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बड़े देश प्रेमी हो, आओ तुमको देश प्रेम पे एक गाना सुनाते हैं। प्रेम कहानी में एक देश होता है, देशवासी होते हैं, देशवासी होते हैं। तो सुना आप लोगों ने, देशवासी होते हैं। कभी किसी को यह नहीं कहते सुना होगा कि विदेशी होते हैं, क्योंकि इन विदेशियों ने आज तक कभी भी इस देश का भला नहीं किया है। इस देश का भला वही कर सकता है जो इस देश की मिट्टी में पला हो। तो बबुआ, जहाँ से आए हो तुम वहीं चले जाओ, नहीं तुम्हारी सारी देशभक्ति हम अब ही उतारेंगे। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक देशभक्त था, मैं एक देशभक्त हूँ और मैं एक देशभक्त रहूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। और सब आओ। सोना मिट्टी के मोल, मिट्टी है मिट्टी सोने के मोल, बिकता है सोना मिट्टी के मोल, मिट्टी है मिट्टी सोने के मोल। अरे बोल 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 बोल, अरे बोल बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बोल बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? अरे जहाँ से वही चले जाइए। बबुआ, तुमका समझ में आई हमारी बात? हम क्या कह रहे थे तुमसे? तुम्हारी बात का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर समझ गया हूँ कि तुम एक नीच और गंवार किस्म के इंसान हो। अच्छा, रुको तुमको अपनी भाषा में समझाते हैं। आए बड़े समझदारी दिखाने, हम अपना मुद्दा आपस में ही रखेंगे। हमारे देश में तुम्हारी इज्जत नहीं, धिक्कार है तुम पे। अगर हर कोई देश का भला चाहेगा तो पूरा भाई, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि इस देश में तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। बबुआ, हम तुमसे पहले ही कहे थे तुम चले जाओ अपने देश, लेकिन तुमको हमारी बात नहीं माननी। भुगतो अब। नहीं, मुझे मेरे देश से विदा मत करो। नहीं नहीं नहीं, मत करो विदा। नहीं। लो, मर गया। आखिर क्या गलत किया था उसने? मरा नहीं, देशभक्ति में शहीद हुआ है। क्या गलत कर दिया था उसने? देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं, समर्पण है, समर्पण इस मिट्टी के लिए जिसने हमें जन्म दिया। अभी हाल फिलहाल का एक केस है जिसमें विदेश से लौटा हुआ एक युवा